हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.3 का अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। ठीक है, यानी कि उसके गणित और अंग्रेजी के दोनों के अंक मिलाकर के 30 अंक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो है पहले कंडीशन में क्या बता दिया है कि अंग्रेजी और गणित, ठीक है, दोनों में उसको मिला करके 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर उसको गणित में मान लीजिए कि x अंक मिलता है, गणित में इसको अंक मिलता है x, है ना, तो और अंग्रेजी में मान लीजिए आप कि उसको y अंक मिलता है, तो दोनों अंक मिला करके यानी कि x और y दोनों मिला करके 30 अंक है गणित का और अंग्रेजी का। ठीक है, तो ये आपको जो है समीकरण में 2 चर x y अलग अलग नहीं लेना है, एक ही चर लेना है। तो आप y का जो मान है यानी कि अंग्रेजी का जो अंक है उसको भी x के पदों में निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 30 माइनस x कर लेंगे। तो ये जो है, अगर गणित में प्राप्त अंक उसके x हैं, है ना, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक यानी कि y कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिले होते हैं, यानी कि जो गणित में अंक उसको x मिला वो x ना मिल करके उसको x माइनस 2 यानी कि 2 अंक कम मिला होता, और अंग्रेजी में गणित में 2 अंक अधिक मिले होते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिले होते हैं यानी कि आपका अंग्रेजी का जो अंक है y, इसमें से 3 कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेजी का मान है अंक है 30 माइनस x, उसमें से 3 अंक इसका कम हो जाता। तो वैसी अवस्था में जो है दोनों विषयों के अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत कुछ समझ लिया है, आपको गणित में प्राप्त अंक को x मानना है। तो हमने यहाँ पे माना है कि शेफाली द्वारा क्लास टेस्ट में गणित में प्राप्त किए गए अंक जो है x है, तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे, फिर दोनों का मिला के 30, तो अंग्रेजी वाला 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। अब आगे बढ़िए। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि अगर उसको गणित में जो है 2 अंक अधिक मिलता, तो गणित में इसका अंक x है, 2 अंक अधिक मिलता तो कितना होता, x प्लस 2 हो जाता। और अंग्रेजी में जो उसको 3 अंक कम मिलते तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 30 माइनस x है अंग्रेजी का अंक, उसमें 3 और कम हो जाता, कम अंक मिलता। तो दोनों का गुणनफल कराने पर क्या मिलता, हमको 210 मिलता। तो हमने जैसा शर्त बताया वैसा हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, अब देखिए, ये x प्लस 2 का तो x प्लस 2 रह जाएगा। आपका 30 माइनस x माइनस 3 आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 30 में से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 27 माइनस x आ जाएगा बराबर इधर 210। आप इसको आसानी से जो है गुणा करा सकते हैं। तो गुणा करेगा तो x का गुणा करेगा 27 माइनस x में, और प्लस 2 का भी गुणा कराइएगा 27 माइनस x में। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है आपका, x इंटू 27 आ जाएगा आपका 27x, x इंटू x हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर। अब इसका दोनों में गुणा हो चुका, अब इधर आइए तो 2 गुणे 27 कीजिएगा आपका आ जाएगा 54, और 2 गुणे x कीजिए तो आ जाएगा माइनस 2x बराबर 210। आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको घात के घटते क्रम में से जाएंगे। पहले x स्क्वायर आगे रखेंगे, उसके बाद से 27x में से 2x घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 25x, तो 25x रखेंगे यहाँ पे। फिर आपका प्लस 54 है, 210 जो आपका राइट साइड में है उसको जो है लेकर के आइए लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा, राइट साइड में आपका 0 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया गया तो x स्क्वायर है ना 25x, 54 में से आप घटा लीजिए 210 तो आपका आ जाएगा माइनस में 156 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर का साइन जो है आपका माइनस है। आप यहाँ पे आगे अगर साइन माइनस मिलता है तो आप उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से, या फिर आप कह सकते हैं कि -1 से गुणा कराना पड़ेगा। तो गुणा जब आप कराइएगा तो सारे जो है पद उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आपका माइनस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 25x माइनस हो जाएगा, और माइनस 156 जो आपका प्लस 156 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ से मान चुन सकते हैं अपना, a का मान 1, b का मान -25 और c का मान 156। जब आपको a b c के मान मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तब आप जो है d का मान निकालते हैं। तो d इक्वल टू आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 और a का मान 1 और c का मान 156 हो गया आपका। 25 का स्क्वायर आपको 625 मिलता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, आपका स्क्वायर प्लस नहीं आता है। और आपको जब यहाँ पे देखिए तो गुणा करके आपका 156 गुणे 4 जो है 624 आएगा। घटाने पे आपको d का मान 1 मिला, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से बड़ा है, तो आपको 2 अलग अलग इसके मूल प्राप्त होंगे। आगे आप इस क्वेश्चन को बनाइए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि x का ये द्विघाती सूत्र जो है जिसमें हमको x बराबर मिलता है -b प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब यहाँ पे आपको मान रख लेना है, तो माइनस बी का मान -25 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और 2 इंटू 1, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर 25 प्लस माइनस 1/2, तो ये आपका x का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है कि x बराबर एक बार आपको प्लस ले लेना है यहाँ पर, और एक बार x के मान के लिए आप यहाँ पे माइनस ले लेना है। आपको x के दो अलग अलग मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे लिया गया 25 प्लस 1 है ना, और बटा में 2, तो आपको 25 और 1 26/2 आपको मिल गया 13, तथा x बराबर 25 यहाँ पे -1 यूज किए हैं प्लस की जगह पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेना था, 25 प्लस 1 और एक बार 25 -1, तो यहाँ पे दोनों लिया गया, 25 प्लस 1 तो 13 आया, और 25 -1 ले रहे हैं तो 24/2 यानी कि 12 आ गया हमारा मान। अब ये देखिए दोनों के दोनों ही मान जो है धनात्मक है, और मतलब कि परीक्षा में प्राप्त किए अंक जो है उसके x के जो दो मान है 13 और 12, दोनों के दोनों ही क्या किए सकते हैं, लिए जा सकते हैं। तो यदि शेफाली द्वारा हम लोग मान ले कि गणित में प्राप्त अंक x बराबर 13 है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 30 - 6 यानी कि 17 हो जाएंगे। लेकिन x का मान 12 भी सही है, 12 को भी x की जगह पे ले सकते हैं हम लोग। तो फिर जो है शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक जो है x वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक जो है 30 - 6 यानी कि 30 - 12 बराबर 18 हो जाएगा। तो ये जो दोनों युग्म आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही सही है आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयताकार खेत का बात चल रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ABCD एक आयत है जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि छोटी भुजा x है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न में कैसे बोल रहा है कि विकर्ण जो है विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हमको पहले छोटी भुजा को मान लेना है कि वो कितना है। तो छोटी भुजा हम लोग अगर मान लेते हैं x, तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो हो जाएगा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक यानी कि x + 60, ठीक है। छोटी भुजा x है, उसमें 60 अधिक कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा विकर्ण मिल जाएगा। और ये भी बताया हुआ है कि यदि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा को छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक करना है, तो यानी कि x है छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक यानी कि x + 30 मीटर हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि x हमारा छोटा भुजा हो गया, हमारा बड़ा भुजा x + 30 हो गया, और विकर्ण जो है यहाँ पर x + 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस बात को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा जो है x है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 30 मीटर हो जाएगी, जैसे कि प्रश्न में बताया हुआ है। और विकर्ण कितना हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक यानी कि x + 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण कैसे मिलेगा, यहाँ पर तो ना जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए कुछ नहीं बोला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर एक ABCD जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है मान लीजिए, ठीक है। तो इसी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो है एक समीकरण बना लेंगे, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पे कैसे किया जा रहा है इस चीज को। समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में ABC में है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC यानी कि आधार का स्क्वायर जो है जोड़ा जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या ले लिया गया है, कर्ण का स्क्वायर, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है, ठीक है। अब देखिए AB का वैल्यू क्या है, x है, और BC का वैल्यू क्या है, x + 30 है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तो राइट साइड में कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का मान जो है x + 60 का स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। तो आप सिंपली देखिएगा यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x + 30 का जो स्क्वायर है वो a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप पहले कीजिएगा a² यानी कि x स्क्वायर, b² यानी कि 30 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 30, बराबर में फिर इधर x + जो 60 है ये भी a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो x² + 60 का स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे 60 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो x² है यहाँ पर, x² हो जाएगा, फिर 30 का स्क्वायर आपका 900, और 30 दूना 60x हो गया यहाँ पे x², फिर 60 का स्क्वायर आपका 3600, और 60 दूना 120x हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या हो सकता है, तो x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो बराबर के जब दोनों तरफ जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में जो है अगर से एक ही पद हो तो उसको हम लोग आराम से कैंसिल कर देते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे x² हो गया आपका, यहाँ पे प्लस 60x हो गया, प्लस 900 हो गया, और इधर राइट साइड में आपका 120x और प्लस 3600 बच गया हुआ है।
अब आप सारे पदों को लेफ्ट साइड में लेकर के आइए, तो एक्स स्क्वायर है आपका 60x है, 60x के पास आपका 120x आएगा जो कि प्लस में है, तो माइनस में 120x हो जाएगा। 900 आपका लेफ्ट साइड में पहले से जो है प्लस में है। 3600 जो है आपका जब राइट साइड से आएगा तो प्लस में होने की वजह से यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर और 60x में से हम जब 120x घटाएंगे तो माइनस में हमको 60x मिल जाएगा। और जब हम 900 में से 3600 को घटाएंगे तो हमको माइनस में 2700 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका समीकरण, द्विघात समीकरण जो है बनके तैयार हो गया। सिंपल है। अब इसमें से आपको एबीसी का मान चुनना है, तो आप ए का मान चुनते हैं 1, बी का मान चुनते हैं -60 और सी का मान चुनते हैं -2700। आगे बढ़िए, यहाँ पे डी का वैल्यू निकले, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर रखिएगा -60 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का मान आपका हो गया -2700। अब देखिए 60 का स्क्वायर आपका 3600 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से तो गुणा होकर आपका ये प्लस हो जाएगा। 2700 का गुणा करिएगा अगर आप चार में है ना, 1 में गुणा करिएगा तो फिर वो उतना ही रह जाएगा। 2700 का गुणा करिए 4 में, आपको मिल जाएगा 10,800। जोड़िए, आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 14,400। आप ध्यान से देखिएगा तो इस 2 जीरो को हटाइए तो यहाँ पे ये 144 है, जो कि 12 का वर्गमूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया। आपको मान रख देना है अब यहाँ पे, तो मान रखिए -b का मान आपका माइनस हो गया फॉर्मूला वाला, और b का मान -60 और प्लस माइनस आप जो है d का वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू रखेंगे 14,400 रखा आपने यहाँ पे, बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू 1। आपको क्या मिल रहा है अब यहाँ पे, अब आपको मिल रहा है x बराबर प्लस माइनस जो है यहाँ पे तो आपका 60 जो है प्लस माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये 44 का रूट जो होता है 12 हो जाएगा, और ये 2 जीरो के बदले में आपका यहाँ पे 1 जीरो आएगा। आप रूट निकाल सकते हैं इसका, है ना। 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 बार में इसका मान निकालना है। एक बार आप प्लस लेंगे यहाँ पर, एक बार माइनस मान लेंगे। तो x बराबर अगर आप यहाँ पे प्लस ले तो 60 प्लस 120 बटा 2 यानी कि 180 बटा 2 यानी कि 90 हो गया आपका x का वैल्यू। अब दूसरी बार आपको यहाँ पे माइनस लेना है, तो आप x बराबर 60 माइनस 120 बटा 2 लेते हैं, तो आपका -60 बटा 2 यानी कि -30 आ रहा है। और किसी भी आयत का, त्रिभुज का, भुजा का जो लंबाई होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये हमारा उत्तर जो है अमान्य है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 90, है ना। तो फिर आपको ये सोचना कि आपने x को क्या माना था, आपने x को माना था आयत की सबसे छोटी भुजा। तो इसलिए आप यहाँ पे अब लिखेंगे कि इसीलिए आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा जो है x जो है वो कितनी हो गई आपकी 90 मीटर की हो गई, तथा बड़ी भुजा का पूछ रहा था लंबाई, तो बड़ी भुजा को हम लोगों ने माना था x प्लस 30, तो यहाँ पे 90 प्लस 30 हो जाएगा यानी कि 120 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको आयताकार खेत की जो है दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।